नमस्कार, मेरा नाम विकास काशी और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक का है। जी। 29 दिसंबर सोमवार को नौमी तिथि है और ये वीक 4 जनवरी 2026 को प्रतिपदा तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। जी, तो जैसा कि हम हमेशा ही बात करते हैं राहु काल के बारे में कि राहु काल एक ऐसा समय है जहां पे हमें बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करना है। यानी कि वो हमें नए कार्य जो हैं वो शुरू नहीं करने हैं, क्योंकि उनके परिणाम जो है हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आएंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम पैदा कर सकता है, जो कहीं ना कहीं आप जैसा सोच रहे हैं उस सोच के मुताबिक आप कुछ और कर जाएं, ऐसा भी कर सकता है। यानी कि आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स और आपके थॉट्स तीनों में डिफरेंस आ सकता है। तो राहु काल का पूरा डिस्क्रिप्शन हम हर वीक आपको स्क्रीन पर आपको डिस्क्रिप्शन पे देते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सिर्फ इसलिए है कि कोई अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं तो चेक कर लीजिए इस टाइम आपका राहु काल तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके परिणाम आपको वैसे नहीं मिलेंगे तो आपकी मेहनत जो है उस पर असर आ सकता है। मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम हर हफ्ते आपको राहु काल की रिपोर्ट देते हैं। जी। आगे है योग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग की। तो 31 दिसंबर बुधवार को रात को 3:59 पे शुरू होगा और 1 जनवरी गुरुवार सुबह सूर्योदय तक रहेगा। तो इस बार जो नया साल है उसमें जो सूर्योदय होगा वो सर्वार्थ सिद्धि योग पे ही होगा। अगला सर्वार्थ सिद्धि योग 4 जनवरी रविवार को दोपहर को 3:12 पे शुरू होगा और ये 5 जनवरी को दोपहर को 1:25 तक रहेगा। जी। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला योग, एक शुभ योग जिसके अंदर हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करना, अपना बिजनेस नया स्टार्ट करना, कोई डील करना, कोई प्रोजेक्ट साइन करना, या किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना, संस्कार करना, गृह प्रवेश, किसी भी तरह के हम कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कर सकते हैं। और नया साल इस बार इसके साथ शुरू हो रहा है। बृहस्पति यानी कि गुरु जो हैं विष्णु भगवान, उनके वार से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ जो सूर्योदय होगा 1 जनवरी का, वो सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ होगा। तो ये बहुत ही शुभ समय है। और आपको तुरंत यानी कि 4 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक पूरा एक और 24 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपको इस योग का फायदा उठा सकते हैं। जी सर। आगे है रवि योग। तो 29 दिसंबर सुबह 7:41 पे शुरू होगा और 31 दिसंबर रात को 3:59 तक रहेगा। और दूसरा रवि योग 1 जनवरी रात को 10:49 पे शुरू होगा और 2 जनवरी रात को 8:04 तक रहेगा। जी। रवि योग आपको इस बार 2 दिन मिल रहा, मतलब एक तरह से 29 से 31, काफी लंबा पीरियड हो गया आपके लिए। और 1 जनवरी से 2 जनवरी यानी कि ये भी आपको 2 दिन का मिल गया। तो रवि योग इस बार आपको काफी अच्छा टाइम मिल रहा है। ये सबसे अच्छी चीज है। जो हम सारे शुभ काम सर्वार्थ सिद्धि में करते हैं वो सारे शुभ काम आप रवि योग में करिए। बस कुछ चीजों की हिदायत रखिए। पहला, आप ओवर रिस्क लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई भी हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे स्पेशली। और दूसरा, किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी संबंधित लड़ाई झगड़े मामलों में कोई आवेदन नहीं देना है, किसी में पढ़ना भी नहीं है। ये सब करके आपका रवि यानी कि सूर्य खराब हो जाएगा और उसके जो परिणाम है वो अच्छे नहीं आएंगे। क्या कर सकते हैं? महत्वपूर्ण होता है रवि योग मेडिसिन यानी कि औषधि से रिलेटेड। तो जो भी औषधि से रिलेटेड यानी कि मेडिकेशन से रिलेटेड काम है, वो सारे काम आपको, शॉप अपनी स्टार्ट करनी है, कोई नया कार्य शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, मेडिसिन से रिलेटेड आप कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी पेशेंट की दवाई शुरू करनी है, उसके लिए सबसे बेस्ट पीरियड है जो हम हर हफ्ते आपको बताते हैं कि आपका रवि योग आ रहा है और पेशेंट्स आपके पास आते ही हैं। स्पेशली जो हमारे होम्योपैथी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो तो इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। इंक्लूडिंग एलोपैथी वालों को भी इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इनके मेडिसिन के जो रिजल्ट्स हैं वो सुपर फास्ट हो जाते हैं जब आप एक पर्टिकुलर शुभ समय पर लेना शुरू करते हैं उसको। जी सर। आगे है त्रिपुष्कर योग। 31 दिसंबर सुबह 5:01 पे शुरू होगा और ये सूर्योदय तक रहेगा। आगे हम बात करेंगे त्रिपुष्कर योग की। तो 4 जनवरी दोपहर को 12:31 पे शुरू होगा और
दोपहर के बाद 3:12 तक रहेगा, छोटा सा ही समय है। त्रिपुष्कर योग यानी कि 3 गुना फल देने वाला योग, एक शुभ योग की तरह इसको लेना चाहिए। ये हालांकि एक शुभ योग ही है, लेकिन क्योंकि इसका काम है हर कार्य को 3 गुना मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप शुभ काम करते हैं तो उसके फल जो है वो 3 गुना ज्यादा प्राप्त होते हैं, शुभ प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई गलत या गलती से अशुभ काम कर देंगे तो उसके भी फल आपको 3 गुना ज्यादा अशुभता के साथ प्राप्त होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक शुभ योग है। तो ध्यान रखिए कि कोई अशुभ कार्य इसके अंदर ना हो। हालांकि 4 जनवरी का समय बहुत छोटा समय है, लेकिन क्योंकि नया साल है, लोग नए नए बिजनेस, नई नई चीजें स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, तो उनको ये चीज जरूर कंसिडर करनी चाहिए जी। आगे है प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 30 दिसंबर मंगलवार को दशमी तिथि है, और इस दिन एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है, और उसी दिन पुत्रदा एकादशी व्रत भी है। आगे है 1 जनवरी गुरुवार को त्रयोदशी तिथि है और प्रदोष व्रत है। जी। जी, तो प्रदोष व्रत, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में त्रयोदशी तिथि आती है, और इस तिथि को आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। यानी कि इस दिन आप प्रदोष कहा जाता है, प्रदोष व्रत किया जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती को ही समर्पित है पूर्ण रूप से। अगर शिव जी की आराधना करते हैं तो जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, साधक को इच्छा इच्छा स्वरूप उसको फल प्राप्त होता है। हिंदू परंपरा में प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी व्रत माना गया है। साथ ही साथ ये प्रदोष का जो अर्थ है वो होता है संध्या का पवित्र समय, यानी कि शाम का जो पवित्र समय होता है उसको प्रदोष बोला गया है। सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले और उसके सूर्यास्त के बाद जो 1.5 घंटे का होता है समय, वो पूरा टोटल जो है 45 मिनट का समय, दैट इज आपका, वो आपका प्रदोष कहलाता है। यानी कि 45 मिनट का समय होता है टोटल। तो ये जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती के लिए अगर आप कोई आराधना कर रहे हैं, या उनके लिए आप जैसे सोमवार की व्रत रखते हैं, उन जातकों को प्रदोष व्रत का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये करने से इस समय पर्टिकुलरली अगर आप जाप या आराधना करते हैं शिव जी के किसी भी मंत्र की या माता पार्वती की, तो आपको उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये एक कहा जाता है कि शिव और शक्ति दोनों का जागृत समय है, यानी कि इस समय संध्या काल है, आपका जो सूर्य है वो ढल रहा है और शक्ति जागृत हो रही है, यानी कि जो अंधेरा है वो भी जागृत हो रहा है, दिन और रात दोनों, तो दोनों को मिलाकर जो शिव और शक्ति का समय बनता है उसको प्रदोष कहा गया है। तो इससे करने से जातक जो है कहीं ना कहीं उसका आत्मा का विकास होता है, कहते हैं ना सोल इंप्रूवमेंट, इवॉल्वमेंट, उसके लिए ये है। तो जो भी साधक हैं, जो भी किसी ना किसी सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं, उन जातकों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली जो शिव जी की साधना में है जी। 3 जनवरी शनिवार को पूर्णिमा है, और इसे पौष पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा से रिलेटेड सभी रेमेडीज कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, और इस दिन जाप करने से मानसिक शक्ति का अ, मानसिक शक्ति बढ़ती है। तो इसी के साथ इस वीक का वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। आगे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।